स्वागत है आपका वैदिक टीवी में। राधे राधे, मैं हूं मेघा। आज हम आपको बताएंगे महाभारत के एक और वीर योद्धा कर्ण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। ये आप सब जानते हैं कि कर्ण के पिता सूर्यदेव और माता कुंती थी, लेकिन माता कुंती ने उन्हें पैदा होने के बाद ही नदी में बहा दिया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण एक रथ चलाने वाले ने किया। इसलिए वो सूतपुत्र कहलाए और इसी कारण उन्हें सम्मान नहीं मिला जिस सम्मान के वो अधिकारी थे। चलिए आपको बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। कर्ण ने की थी 2 शादी। अविवाहित रहते हुए कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। समाज के लांछनों से बचने के लिए उसने कर्ण को स्वीकार नहीं किया। कर्ण का पालन एक रथ चलाने वाले ने किया। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज्यादा नहीं होता। रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे: वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिसमें से 8 को वीरगति प्राप्त हो गई। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी रुशाली उसकी चिता में सती हो गई। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को ये बात पता चली कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंप दी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े। श्री कृष्ण ने क्यों किया कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर? जब कर्ण मृत्यु शैया पर थे, तब कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए आए। कर्ण ने कृष्ण को कहा उनके पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। ऐसे में कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया। कर्ण ने अपने पास पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दे दिया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया, जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हो गए। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा वो उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूतपुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब कृष्ण धरती पर आए तो वो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ कर्ण ने 2 और वर मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने ये मांगा कि अगले जन्म श्री कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें, और तीसरे वरदान में उन्होंने कृष्ण से कहा उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप न हो। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान ही नहीं था। इस वजह से कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर ही किया। इस तरह से दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम में प्राप्त हो गए। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको कर्ण के बारे में ये बातें पता थी या नहीं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों के लिए आपको वैदिक टीवी को सब्सक्राइब करना है। राधे राधे।